हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या आज पढ़ने वाले हैं हम लोग? मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो भी हैं उसके बारे में डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में सबसे पहले फैराडे ने बताया। मीन्स हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे divided the magnetic materials in the three classes according to their magnetic behavior। according to their magnetic behavior तो हम लिख सकते हैं फैराडे divide the magnets in three classes according to their magnetic behavior। ध्यान से समझिएगा। जो Faraday divides the magnets in three classes according to their behaviors, magnetic behaviors। क्या कहेंगे? Faraday divides the magnetic materials in three classes according to their magnetic behaviors। तो पहले की बात करते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या हम कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा जो है वो सेकेंड की बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड थर्ड की बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या है थर्ड? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये थ्री क्लासेस हैं। पहला डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकेंड जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, थर्ड जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड किसने किया? तो फैराडे ने किया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। फर्स्ट जो है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, सेकेंड जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, थर्ड जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इस तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल जानेंगे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है विद देयर प्रॉपर्टीज। मींस इसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग A to Z पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं फर्स्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहेंगे? व्हाट इज द डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स? अगर इसको डिफाइन करना हो तो कहेंगे द मटेरियल्स विच आर क्या लिखेंगे? द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन a direction applied to the weakly magnetized in a direction applied in
अप्लाइड अपोजिट टू द, लिख सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल्स which are weakly magnetized in a direction opposite to the direction of, in a direction opposite to the direction of, इसको लिख सकते हैं opposite to the direction, opposite to the direction of applied magnetic field, opposite to the direction of the applied magnetic field is known as diamagnetic materials. ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा, टू द है। तो अगर हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिफाइन करना होगा तो कहेंगे द मटेरियल्स which are weakly magnetized in a direction opposite to the direction of the applied magnetic field। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर रखते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स द मटेरियल्स विच आर वीकली मीन्स बहुत कम। क्या? बहुत कम मीन्स द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज, बहुत कम मैग्नेटाइज होता है in a direction of the applied magnetic field is known as the diamagnetic materials। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में अगर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सिल्वर गोल्ड कर सकते हैं, कॉपर कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं, कॉपर जिंक और बिस्मथ, मरकरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, और सोडियम जो है मीन्स NaCl, साल्ट जिसको बोलते हैं, एयर, अल्कोहल भी कर सकते हैं, एयर अल्कोहल और हम कर सकते हैं क्वार्ट्स, वाटर ETC कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, डायमंड भी होते हैं, मार्बल भी होते हैं, ग्लास भी होते हैं। आप लिख सकते हैं डायमंड भी लिख सकते हैं, मार्बल भी हो सकता है, डायमंड, मार्बल, ग्लास ETC कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जांपल है। तो इस तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन opposite to the direction of applied magnetic field is known as diamagnetic materials। What is diamagnetic material? तो हम कहेंगे it is defined as the means the materials which are weakly magnetized in the direction of the opposite applied direction means opposite to the direction of the applied magnetic field is known as the मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया है। अब क्या करते हैं इस पे, इसका व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे उसके बारे में A to Z जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाद हम लोग पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे?
प्रॉपर्टीज ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसे हम मिटाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, तो पारा मीन्स इसके प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो एक एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। मीन्स जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये वीकली क्या होते हैं, रिपेल हो जाते हैं बाय अ मैग्नेट। अगर कोई मैग्नेट है और वहां पर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, वीकली वो क्या होता है, रिपेल होता है। वीकली मीन्स बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। सेकंड की बात करते हैं, a freely suspended diamagnetic rod slowly at right angle to the direction of external magnetic field। यदि suppose that this is the diamagnetic materials, इस diamagnetic materials को अगर freely suspended कर दें, क्या कर दें, फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर मींस एट राइट एंगल पे क्या होते हैं, स्लो होकर के ऐसे धीरे धीरे ये आकर के फ्रीली मींस रेस्ट हो जाते हैं। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं क्या होते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाते हैं तो ये क्या होते हैं, एज अ परपेंडिकुलर एट अ राइट एंगल पे ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये रेस्ट हो जाते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझ लीजिए, freely suspended diamagnetic rod slowly set itself at right angle to the direction of external magnetic field। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके राइट एंगल पे अपने आप ये क्या होता है, राइट एंगल बन जाता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू देम। मीन्स जैसे ही अगर किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये प्रीफर नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने का। इट डजंट प्रीफर टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कब होता है, जब इसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एक ऐसा सब्सटेंस है कि यदि इसको अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसके थ्रू कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दे डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। दे डू नॉट ओवेज क्यूरीज लॉ मीन्स जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ओवेज क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करते हैं। एक्सेप्शन है, जैसे बिस्मथ है ये ओबे करता है। क्यों, क्योंकि व्हाट इज क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ की बात करते हैं तो क्यूरीज लॉ जो है मीन्स एनी सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे उस तरह का उसका डायमैग्नेटिक मटेरियल भी जो होगा वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, मीन्स नॉर्मली देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ देयर टेम्परेचर। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो चेंज मीन्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होता है। मीन्स जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होता है, जिसके वजह से ये क्यूरीज लॉ को फॉलो नहीं करता है। लास्ट जो है हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज अ स्मॉल। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का ये बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड जो है हमारा क्या है, पारामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या है, पारामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। सेकेंड paramagnetic materials लिखेंगे, द materials which are the materials which are weakly magnetized, weakly magnetized in the direction of applied magnetic field is known as paramagnetic materials। ध्यान से समझिएगा, the materials which are weakly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as paramagnetic materials। paramagnetic materials क्या है, हम कहेंगे the materials which are weakly magnetized in the direction। यहाँ पे वर्ड ध्यान से समझिएगा, दोनों में क्या डिफरेंट है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंट है। वहां पर हम बताए हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफिनीशन, द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज, द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज in the direction, opposite direction of the magnetic field, opposite direction of the applied magnetic field। वहां पर opposite direction में weakly magnetized हो रहा था, लेकिन यहाँ पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, the materials which are weakly magnetized in the direction of the applied magnetic field। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उस डायरेक्शन में ही वीकली मैग्नेटाइज होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। बात समझ में आया होगा दोनों में क्या डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफाइन हम आपको किए थे कि द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन opposite to the applied of the magnetic field lines is known as डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था, तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। बट हियर द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स जो जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है वैसे मटेरियल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो लिखेंगे एल्युमिनियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, हम लिखेंगे मैग्नीशियम, प्लूटोनियम, मैग्नीशियम, प्लूटोनियम, कैल्शियम, एंटीमनी, कैल्शियम, एंटीमनी, और लिथियम, मैग्नीशियम, आपका हम लिख सकते हैं टंगस्टन, कॉपर, क्लोराइड, कॉपर है, कॉपर क्लोराइड, यहां पर क्या है कॉपर क्लोराइड,
CuCl2 कर लेते हैं और कॉपर क्लोराइड और टंगस्टन कर लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। देखिए वहां पर साल्ट था, यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक। या फिर हम कर सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन। और हम कर सकते हैं क्रोम ग्लास कर सकते हैं, क्या, क्रोम ग्लास। देखिए यहाँ पे जो है जनरली मिक्स है, ETC कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो जनरली आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लूटोनियम, मैग्नीशियम, एस्टेनियम है, कैल्शियम है, कॉपर क्लोराइड है, साल्ट सॉल्यूशन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, क्रोम ग्लास है, ETC। ये जो भी है ये सब जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एक बार फिर समझाना चाहेंगे, याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफाइन हम किए थे, द मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट अप्लाइड टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स is known as the diamagnetic material। ये दोनों में अंतर है। वहां पे अपोजिट मीन्स स्मॉल मैग्नेटाइज हो रहा था, मीन्स स्लोली मैग्नेटाइज हो रहा था। यहाँ पर क्या है, वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ द टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी के डायरेक्शन में अपोजिट मीन्स वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, बट वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था। ये दोनों में डिफरेंट है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की हम लोग क्या करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक्स का प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक। इसके पहले हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टीज को भी बताएंगे और दोनों को कंपेरिजन भी करेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला क्या है कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। बट अगर डाईमैग्नेटिक की बात करें तो वहां पर हम आपको बता रहे थे दे आर वीकली रिपेल बाय अ मैग्नेट। वहां पे ध्यान से समझिए, वहां पे रिपेल वर्ड था और यहाँ पर जो है अट्रैक्टेड वर्ड है। तो हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल से क्या जाने कि दे आर वीकली रिपेल बाय अ मैग्नेट, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग क्या जान रहे हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें, और फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक rod slowly itself set along the direction of external magnetic field। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर फ्रीली सस्पेंडेड करें तो ये अपने आप को क्या करता है, मीन्स इटसेल्फ क्या करता है, सेट कर लेता है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आप मीन्स इटसेल्फ सेट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स is freely suspended, then it itself sets to the direction of the magnetic field। but diamagnetic materials में ऐसा नहीं होता था। वहां पर हम आपको बताए थे if a diamagnetic materials freely suspended, then itself slowly sets at a right angle, means perpendicular to the direction of opposite direction of the magnetic field। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर वो अपने आप को रेस्ट करता था, मीन्स स्लोली रेस्ट हो जाता था, सेट हो जाता था। बट यहाँ पर जो है
जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को जब फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप को सेट कर लेता है, मीन्स उसी के डायरेक्शन में ये सेट कर लेता है। थर्ड हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू देम। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बट वहां पर क्या होता था, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब हम प्लेस करते थे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे डू नॉट प्रीफर pass the magnetic field lines by डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते थे, बट यहाँ पर इफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट प्रीफर टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं। ये दोनों में फर्क है। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं, दे ओबे क्यूरीज लॉ। यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ये ओबे करता है क्यूरी लॉ को, बट वहां पर दे डोंट ओबे क्यूरी लॉ, वहां पर क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता था। यहाँ पर मींस दे आर बैडली इफेक्टेड बाय राइजिंग टेम्परेचर। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक पावर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर बैडली अफेक्टेड बाय और टेम्परेचर, अगर कोई मींस टेम्परेचर राइज करता है और उस टेम्परेचर राइज में अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर ले जाते हैं तो ये बैडली अफेक्टेड हो जाएगा, मींस इसका जो मैग्नेटिक पावर होता है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज स्मॉल, वहां पर भी स्मॉल होता था, बट हियर इज पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज स्मॉल, वहां पर भी डायमैग्नेटिक मटेरियल इंटेंसिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स स्मॉल, बट वहां पर नेगेटिव वर्ड आप जोड़ लीजिएगा, वहां पे शायद नहीं लिखे थे हम, वहां पर जोड़ लीजिएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी स्मॉल होते हैं बट वो नेगेटिव होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर भी होता था बट यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो दोनों में फर्क क्या है कि वहां पर भी स्मॉल होते हैं बट वहां पर नेगेटिव, यहाँ पर भी स्मॉल होते हैं बट यहाँ पर पॉजिटिव होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी। अब हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके बाद तीसरा और लास्ट जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। द मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। याद रखिएगा, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? The materials which are strongly magnetized in the direction of the magnetic field is known as ferromagnetic materials। यहाँ पे देखिए strongly वर्ड लगा है, मीन्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सिमिलरली, दोनों सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर जो भी चीज हो रहा था मीन्स सिंपली हो रहा था, यहाँ पर वही चीज स्ट्रांगली की बात करेंगे। मीन्स यहाँ वहां पर हम बताए थे द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड, वहां पे डायरेक्ट था द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक मीन्स हम कह सकते हैं द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर वो अट्रैक्शन था बट यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द means strongly attracted into the direction of the magnetic field is known as फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ पे स्ट्रांगली मीन्स अट्रैक्टेड हो रहा था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टेड वर्ड था, यही दोनों में फर्क है। मीन्स जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हम बात करेंगे वो टोटली स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल की बात करते हैं आयरन, आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमेशा पूछता है एग्जांपल में, आयरन हो गया आपका, स्टील, निकेल, कोबाल्ट,
आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। और जो एलॉयज होते हैं जैसे हमारा एल्किनो, एल्युमिनियम होता है, कोबाल्ट और निकल होता है। एल्निको इज एलॉयज एंड means it has three substance: aluminium, cobalt and nickel. Alnico is also of ferromagnetic materials. तो आप समझ सकते होंगे what is ferromagnetic materials means the substance which is strongly magnetized to the direction of the magnetic field is called the ferromagnetic materials. For example की बात करते हैं, आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, and alloys like alnico means aluminium, nickel and cobalt etc are known as the ferromagnetic materials. अब बात करते हैं what is the properties of ferromagnetic materials. तो यहाँ पर आपको एक ही लाइन हम आपको बताएंगे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है। जितने भी आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज आप लिखे हैं वो टोटल इसमें लिख दीजिएगा। जहां पर सिर्फ अट्रैक्टेड है वहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड कर दीजिएगा। मीन्स जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज होता है वो स्ट्रांगली रूप में बिहेव करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली फाइंड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो भी होते हैं वो स्ट्रांगली फाइंड होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखे रहिएगा। क्या जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रांगली किस में पाए जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लिए कि जो आपका मीन्स मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन्स फेराडे जो थे फेराडेज आर classified of magnetic materials in three classes according to their behaves of magnet. पहले पढ़ गए पारा मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकेंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड थर्ड जो है वो आपका मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मीन्स लास्ट की बात करते हैं मीन्स क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आपको बताना चाहेंगे। क्यूरीज लॉ भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूंकि ये टॉपिक खत्म हो गया, क्यूरीज लॉ की बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्यूरीज लॉ के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूरीज लॉ। तो ध्यान से समझिए व्हाट इज क्यूरीज लॉ। इसको एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक? तो क्यूरीज लॉ बताता है मीन्स कहेंगे क्यूरीज लॉ states that magnetization of paramagnetic materials is inversely proportional to the absolute temperature of the material. Inversely proportional to absolute temperature of the material is called the Curie law of Curie law of paramagnetism. तो ध्यान से समझिए व्हाट इज क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। कहेंगे क्यूरीज लॉ स्टेट्स that magnetization of the paramagnetic materials is inversely proportional to the absolute temperature of the material. Absolute temperature of the material is known as Curie's law of paramagnetism. That is हम लिख सकते हैं M is equal to C V naught by T. T is the absolute temperature and C is the constant is known as Curie's law. Curie's constant. What is Curie's constant? C को Curie's constant कहते हैं। और M जो है मैग्नेटाइजेशन है। M क्या है? मैग्नेटाइजेशन है। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू Curie's law states that means paramagnetic materials is inversely proportional to the absolute temperature of the magnetic materials is known as Curie's law। या फिर इसको इन अदर वर्ड्स में भी हम वो बोल सकते हैं मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी chi m of paramagnetic material is inversely proportional to absolute temperature of the materials। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो क्यूरीज लॉ है, अदर वर्ड में हम बात करते हैं तो क्यूरीज लॉ
मीन्स मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी चाई एम, magnetic susceptibility chi m of paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature of the material. Absolute temperature of the material, that is हम लिख सकते हैं chi m inversely proportional to 1 by T, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं chi m is equal to mu naught by C, mu naught C by कैपिटल T. T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, C जो है क्यूरी लॉ है. तो इस तरह से ये वीडियो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स और ये आपका क्यूरीज लॉ था. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए. और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करते हैं. और आपको नए नए वीडियो अगर आपको देखना है तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए. और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. तो फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.